नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उद्भव क्लासेस पर। आज का विषय है आर्थिक सर्वेक्षण 2023। तो देश की वित्तीय स्थिति का विवरण देने वाली रिपोर्ट को आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है। यह पिछले वित्तीय वर्ष में क्या क्या घटनाएं घटित हुई अर्थव्यवस्था में, उससे संबंधित रिपोर्ट होती है और यह सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपती हैं। हर केंद्रीय बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही होती है। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो यह रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष में भारत के प्रदर्शन की व्याख्या करती है। जैसा कि हम इस रिपोर्ट में एक नज़र में देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा भंडार, जीडीपी का वृद्धि दर क्या रहा, सेवाएं, कृषि और संबंधित गतिविधियां, औद्योगिक वृद्धि दर क्या रही, इस विषय पर हमारी दृष्टि डालती है यह रिपोर्ट। इसी तरीके से यह सर्वेक्षण महंगाई दर पर विचार करती है। जैसे मुद्रास्फीति, आम भाषा में हम इसे महंगाई कहते हैं, जिसमें थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित ये रिपोर्ट होती है। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित रिपोर्ट रही, महंगाई दर रही, वो 11.5% रही। और वहीं अगर हम देखें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6.8 रही थी। तो यह मुद्रास्फीति का औसत प्रतिशत है। और वहीं अगर देश के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें, जैसे कृषि, बुनियादी ढांचा और विदेशी मुद्रा भंडार में रुझान की जानकारी इस रिपोर्ट से हमें प्राप्त होती है। सरकार के सामने क्या आर्थिक चुनौतियां हैं उसको लिस्टेड किया जाता है इसमें, और उन चुनौतियों से पार कैसे पाया जाए, इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया जाता है। वहीं इसमें जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी लगाया जाता है। जैसे 2023-24 के लिए अनुमान 6 से 6.8% के बीच जीडीपी का रहा है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में का जो अनुमान है वो 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगर बात करें तो यह आर्थिक मामलों का विभाग आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करता है और यह विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारियों के पर्यवेक्षण करते हैं। और वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है भारत के? श्री अनंत नागेश्वरन इस समय वर्तमान के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। कौन? श्री अनंत नागेश्वरन। इसी के साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण क्यों महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के लिए? तो सर्वेक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी डाटा प्रस्तुत करता है, एक स्टैटिक डेटा को प्रस्तुत करता है। और इस डेटा के आधार पर ही डेटा में जो है नीति निर्माताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसमें इस डेटा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये डेटा उपयोग यह पहचानने के लिए करते हैं कि वास्तव में सरकार की नीतियाँ कहाँ पिछड़ रही हैं और चीज़ों को बेहतर बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है। इन सब चीज़ों पर सुझाव देने और पॉलिसीज़ बनाने के लिए इस डेटा का प्रयोग किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण का इतिहास अगर हम देखें तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 के वित्तीय वर्ष में जारी किया गया था। प्रारंभ में इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। 1964 में इसे बजट से अलग किया गया। और आर्थिक सर्वेक्षण के दो भाग होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए देश के आर्थिक स्थितियों का पूरा विवरण देता है, वहीं पार्ट बी व्यक्तिगत मुद्दों पर केंद्रित होता है। और यह बजट से ठीक एक दिन पहले लाया जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो वर्ष 2017 से बजट को पेश करने की डेट 1 फरवरी कर दी गई है। तो 1 फरवरी से एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण लाया जाता है। तो जल्द ही अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे बजट सत्र पर कि बजट में क्या क्या प्रमुख चीज़ें रहीं। और इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप उद्भव क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ऑल का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद,